अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। वो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई होंगी, हमने उसको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1। ये हमारे पास -1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। कौन सा है भाई? 3x-1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो इसको हमने क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इसकी एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। मैंने कल आपको बताया था यहाँ पे कुछ चीज़ें कि हमने थोड़ा सा इसकी थ्योरी की थी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको कल इसकी जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा था ना, कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो ax की 2 + bx + c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस इन x। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये इस कंडीशन में आ जाए, यानी ax का स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, यानी 3x-1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जर्नल आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए, वो क्या होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके सोल्यूशन में, आप समझिएगा। वो होती है हमारे पास, मैंने लिखा था ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये किसके बराबर होती है भाई? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास 0 के बराबर होती है, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो यहाँ पर है यानी 2x का स्क्वायर, तो इधर भी हमारे पास क्या है, इधर भी है ax का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, ये इधर ही पड़ा रहे, इन दोनों को उठा के आप इधर लेकर आओगे। तो यहाँ पे मैंने एक ही जगह तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। 2 एक्स का, एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स की स्क्वायर। अब जब आप इसको इधर लेकर जाओगे, इसको इधर लेकर जाओगे, तो ये किसका हो जाएगा, यानी ये माइनस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा बच्चे? ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर माइनस को नोट करेंगे, जो -1 है, ये जब इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, +1। ये प्लस का हो जाएगा, क्या किसका हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस हमने शो कर दी है जी। तो अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान सा पार्ट है, इसको आप देखेंगे तो आपको इसकी ज़रूर समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सिंपल यहाँ पे इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये जब मतलब ये जो 2 है, ये 2x है, ये x के साथ ज़रब खाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर। हमारे पास यही नहीं बन जाएगा। फिर ये जो 2x है, ये जब 1 के साथ ज़रब खाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा 2x, क्योंकि x को x के साथ ज़रब दोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। और 2x जब 1 के साथ ज़रब खाएगा तो 2x बन जाएगा। अब आगे आप चलें तो इसको आप ज़रब दो, ये कितना बन जाएगा, 8 नहीं, x बन जाएगा। ये जब 4 2 के साथ ज़रब खाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर आप क्या करोगे, ये जो 4 है उसको किसके साथ ज़रब दोगे, 3 के साथ। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 को जब आप 3 के साथ ज़रब दोगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 12 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल आप अंडरस्टैंड करें, इस इन सारों को उठाकर इधर ये करें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये प्लस का 2x, वैसे का वैसे ये जब इधर आएगा, ये इक्वल का साइन है, ये जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 8x बन जाएगा। और ये जब इधर आएगा, ये किसका है भाई, ये प्लस का है, ये जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो अब देखें ये जी। तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2x का स्क्वायर -6x -12 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या था भाई, यहाँ पे हमारे पास अगर आप नोट करें ना, तो यहाँ पे कितना था भाई, यहाँ पे ये देखो 2x का स्क्वायर मैंने वैसे के वैसे लिखा है। जब आप यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या था, -8x और प्लस का 2x। तो प्लस के कितने माइनस के ज़्यादा है ना, तो माइनस के जो 6 ज़्यादा हैं वो हम लिख सकते हैं। इसको मैंने इसीलिए इस फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में भाई, हमारे पास ये आ जाएगा किस फॉर्म में, यानी 2x का स्क्वायर माइनस यानी 6x -12। तो आपको ये जनरल पता चल नहीं गया कि किसके बराबर आ गया है हमारे पास, यानी जनरल बात है कि हमारे पास यानी एक, यानी इस शक्ल में आ नहीं गया
किस शक्ल में, यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेन यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर ये देखो मतलब एक्स एक्स के का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के बराबर है, एक्स एक्स के बराबर है, और ये तो कांस्टेंट हमेशा सी होता है। और इधर अगर आप देखें ना तो ये ए हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्स एक्स के बराबर, एक्स का स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा एक्स के बराबर। तो ये तो ए की जगह 2 आ जाएगा, बी की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ये हमारे पास किस में शो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको शो कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। जी तो अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे है 2x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं इस 2x के स्क्वायर को वैसे का वैसे रखूँगा, माइनस 4x। ये जब इधर आएगा तो ये भी, ये प्लस का है ना, जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, 4x। अब ये जब इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पर देखें 2x का स्क्वायर और माइनस, ये देखो माइनस 4 और माइनस 4 माइनस के कितने हो जाएंगे, 8x माइनस क्या आ जाएगा, 7। तो ये भी हमारे पास किस में आ गया है, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्यों भाई, यहाँ पर देखो ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स, भी प्लस माइनस हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जमा क्या आ जाएगा, सी यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तब ये इसी के बराबर नहीं, एक्स का स्क्वायर पहले है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास अगर देखें ना, एक्स की पावर 0 होती है लेकिन वो लिखी नहीं जाती, क्योंकि एक्स की पावर किसी भी अगर वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। तो इसीलिए एक्स के साथ यानी एक्स की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 के बराबर होती है, ठीक है। हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, क्वाड्रेटिक यानी इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। जी तो बच्चों अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 4। ये भी बहुत आसान है, इसको आप समझिएगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये करूँगा कि ये जो 4 है ये 3 के साथ ज़रब खाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 12। और फिर यहाँ पे x आ जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर 4 को आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो ये यहाँ पे प्लस होता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 8, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 9x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, आप 9x के स्क्वायर को इधर ही रहने दो, ठीक है ना। आप क्या करो, या तो आप ऐसा करो ना, आपको इसकी समझ नहीं आ रही, इसको उठा के इधर लेकर आओ, यानी ये बन जाएगा, क्योंकि हमने ये जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, 9x का स्क्वायर। ये प्लस का था, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, 9x का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास प्लस का 12x वैसे का वैसे, और फिर माइनस का 8 ये भी वैसे का वैसे, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से भी ठीक है, लेकिन आप क्या करो, यानी अगर आप इसको माइनस है ना तो इसको प्लस 1 में चेंज करना चाहते हो तो इस इक्वेशंस को क्या करोगे, मल्टीप्लाई विद -1। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे -1 के साथ इसको। तो जब आप -1 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा 9x का स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12x। और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है, ये इस फॉर्म में आ नहीं गई, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ नहीं गई। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों इसकी आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चों तो अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, प्लस 1/x, ठीक है, 2x प्लस 1/x। जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई, सही है। और ये प्लस, ये माइनस का है, ये जब इधर आएगा तो सॉरी यहाँ पे ये माइनस का था ना, तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ये प्लस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये इसका बटा कितना है, 1/x आ रहा है, इधर भी 1/x है, इधर भी
1/x है, तो इसको करना है हमने कैंसिल। तो कैंसिल कैसे करोगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाई 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 एक्स मल्टीप्लाई एक्स ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स ऑन बोथ साइड। तो जब हम एक्स को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो 2x, ये ज़रब खा जाएगा x के साथ, फिर जमा 1/x, 1/x को भी x के साथ आप ज़रब दे दोगे, ठीक है। फिर माइनस का क्या बन जाएगा 5। जी तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये x इस x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब यहाँ पर देखो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई 2 और -5 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी बच्चों तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसको आप समझिएगा, आपको समझ इसकी भी आ जाएगी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहीं लिखोगे 6x + 6, ठीक है, ओवर 20 - x, ठीक है। अब ये इक्वल के इस साइड पे आप इसको इस साइड पे लेकर आओगे, इस साइड पे जैसे आप लेकर आओगे तो ये प्लस का था, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का बच्चे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, अब हमें यहाँ पे ये बटे में नहीं चाहिए x और 20 - x, ये बटे में नहीं चाहिए। तो इसका हल क्या है कि आप इसका बटा कैसे ख़त्म करोगे भाई, इसका बटा करेंगे कि मल्टीप्लाई MULTI मल्टीप्लाई, इनको आपने ज़रब दे देनी है, यानी x इंटू 20 - x ऑन बोथ साइड। आपने ये जो x इंटू 20 - x है इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ये वाला, ये देखो x इंटू 20 - x, ठीक है, और ये ज़रब खाएगा किसके साथ, ये ज़रब खाएगा 6x + 6 ओवर 20 - x के साथ, ठीक है, -1/x, ये 1/x मैंने लिखा है, इसको इधर लिखो इधर लिखो इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 1/x इसको मैं ज़रब दे दूंगा किसके साथ, ये ज़रब का साइन लगाओ, डॉट लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट लगा दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो इसको इसके साथ ज़रब दे दूँगा, तो यहाँ पर देखें ये बन जाएगा 20 - x, ठीक है ना, इसको ज़रब दे दिया मैंने। अब यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं बचा यानी ज़ीरो था, तो जब आप ज़ीरो को, क्योंकि मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, जब आप ज़ीरो को इसके साथ ज़रब दोगे यानी x इंटू 20 - x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये ऊपर वाले के साथ ये सारा ज़रब खा रहा है, नीचे वाले पे तकसीम हो रहा है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखो ये सिंपल है ना, तो ये हमारे पास इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो x है ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी मर जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, इसको आप अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे x बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चे, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x, ठीक है, और इनटू हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6x प्लस जो है हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस का ये x के साथ मर गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 20 - x इज इक्वल टू 0, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 - x इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो जब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको समझो, जब आप यहाँ पे इस x को इसके साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 6x ज़रब x का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो जब आप इस x को 6 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे जमा का बन जाएगा 6x, ठीक है। और यहाँ पे आप माइनस को अंदर ज़रब दो तो यहाँ पे प्लस होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बन जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बन जाएगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, इसको थोड़ा सा समझो, ये देखो ये 6x है और ये हमारे पास क्या है प्लस का 7x, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर जमा 7x, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 6x जमा x कितने हो जाएंगे 7x, तो 7x का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर -20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ नहीं गया, यानी x का स्क्वायर है फिर x है और फिर क्या है कांस्टेंट है यानी c।
तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।